आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय श्रम मंत्री संजय यादव जी को। संजय जी से आग्रह है कि कृपया मंच पर आएं। तान्या सहयोग करें। विशाल संपादक जी से आग्रह है कि सम्मानित करें और साथ ही पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आएं। सर राजेश ठाकुर जी कृपया मंच पर आएं और आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला है हमारे इस कॉन्क्लेव का मान बढ़ाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हमारी ओर से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह है। तो अबुआ झारखंड की बात जोहार टॉक्स में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और झारखंड के कुछ विशिष्ट अतिथि हमारे इस मंच पर आकर हमें गौरवान्वित होने का अवसर दे रहे हैं। माइक सर। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि बतौर श्रम मंत्री आप सरकार हेमंत सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में क्या चुनौतियां पा रहे हैं अपने विभाग के लिए? देखिए, सबसे पहले कशिश न्यूज के तमाम कर्मचारी को, चेयरमैन को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुला करके सम्मानित किए। और यहाँ पे कई लोग आपके चैनल से जुटे हुए हैं, सभी गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, माननीय विधायक भी, एक्स विधायक भी, हमारे प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी, सभी को आपके चैनल के माध्यम से और हम अपनी तरफ से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आपने जो क्वेश्चन किए कि श्रम मंत्री के नाते आज इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय जनता दल के जो शीर्ष नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मुझे मंत्री बनने का मौका दिया और इस राज्य के इंडिया गठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन जी के कैबिनेट में अभी हम हैं। निश्चित रूप से जो 17 सालों में लोग नहीं कर पाया, ताकि काफ़ी स्कोप था कौशल विकास, श्रम विभाग और उद्योग विभाग में, जो पिछली सरकार विगत 5 साल पहले जो रघुवर सरकार थी यहाँ पे जिस तरह से उद्योग लाया और बहुत बड़ा मेमोरेंडम भी यहाँ कराया था, इस राज्य का अरबों रुपया भी खर्च हुआ, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाया। हमें अभी मात्र 4 महीना इस पद को संभालने से हुआ है और 4 महीने में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी कैबिनेट के मंत्री को टास्क दिया गया था कि भाई आप लोग एक बार सभी जिला घूर लीजिए और अपने अपने विभाग का समीक्षा कीजिए, साथ साथ वहाँ के सभी दल के जो जनप्रतिनिधि हो, वहाँ के बुद्धिजीवी हो, जो किसान वर्ग हो, उनके साथ भी आप बात करें और क्या मूल समस्या है उसको विस्तार पूर्वक आप सुने। और जब हम आप लोग के साथ समीक्षा करेंगे तो वो सारी बिंदुओं को
आप उजागर करें और उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जो डिमांडें हैं उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, उसको लिए हम लोगों ने फिर निर्णय लेंगे कैबिनेट के माध्यम से। और उसी दरमियान हम लोग करीब करीब जिला हम समझते हैं कि 1-2 जिला छूटा होगा, बहुत सारा जिला तो 3-4 बार भी हम चले गए। समस्या तो काफी है, हमारे विभाग के साथ साथ सभी विभाग में कुछ न कुछ समस्या तो है जो आप लोगों ने भी दिखाने का काम करते हैं। और कई चीजें जो आप लोगों की तरफ से भी सुझाव आता है और जो दिखाते हैं पब्लिक हित में, इस राज्य के हमारे मुखिया हेमंत सोरेन जी और पूरे कैबिनेट की टीम ने उस बिंदुओं पे गंभीरता से ध्यान देते हैं और काम भी करते हैं। तो निश्चित रूप से श्रम विभाग में अभी काफी हम लोगों ने काम किए हैं। अभी आप देखे होंगे 2 दिन पहले भी हम लोगों ने 13 नौकरी दिए हैं, उसके पहले भी 450 नौकरी दिए हैं। 4 महीने के अंदर जो चीजें लोग 4 साल में नहीं कर पाया, 17 साल में नहीं कर पाया, वो 4 महीने के अंदर जो हम लोगों ने काम का स्पीड बढ़ाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उद्योग विभाग में अभी कल ही हम लोग मीटिंग की, अभी एक मीटिंग और हुआ है, अभी एक बम्बई भी हमारा मीटिंग होने वाला है 26-27 को। और जो कल मीटिंग हुई उन्होंने कहा कि हम पहला मीटिंग के दिन ही 500 करोड़ का निवेश यहाँ करेंगे और 1 साल में 2000 करोड़ का निवेश करेंगे। और इस तरह की 12-15 और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ निवेश लगाना चाहता है, बशर्ते सरकार मुझे सुरक्षा दे और जो सब्सिडी है वो दे। झारखंड को एक उज्जवल राज्य बनाएंगे जो 17 सालों में नहीं बन पाया। ये हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि विगत 2 साल में आपको इस झारखंड राज्य में एक बड़ी उपलब्धि होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से अभी विदेश गए पूरे टीम को लेके, चूंकि हमारे एक मित्र का बेटा का शादी था, चूंकि दोनों पति पत्नी, मेरा 35-40 साल से दोस्त है, और दोनों पति पत्नी को कैंसर हो गया था और उसका पहला बेटा का शादी था। तो हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि मुझे छोड़ दीजिए, ऐसे मौका पे मुझे रहना अति आवश्यक है, इसलिए कि हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन लोगों ने काफ़ी इसका क्या क्या चर्चा किया तो आप लोगों ने भी चलाए, हम लोगों ने देखे, लेकिन हकीकत चीज़ों को लोगों ने नहीं जान पाया कि भाई उद्योग मंत्री क्यों नहीं गया। चलिए, तो कशिश के मंच पर अब समझ लीजिए कि मेरे मेरे साथ कितनी बड़ी कठिन समस्या था। और हम समझे कि भाई जब हमारा मुखिया जा रहा है तो हम नहीं भी जाएंगे तो काम उतना ही होगा, इसलिए कि हमारे मित्र का जो इस तरह से पत्नी की समस्या था और उसके खुशी में पहला बेटा का शादी था और हम नहीं रहे, तो हम दोनों पति पत्नी बाल बच्चा के साथ पटना में थे और हमारे हर अच्छे बुरे वक्त पर उन्होंने साथ दिया है। और ऐसे खुशी में मेरा नहीं रहना ये कहीं से जायज नहीं था, इसलिए कि वहाँ थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी वहाँ से उद्योगपतियों से बात किए हैं और आमंत्रित भी किए हैं कि आप लोग हमारे राज्य में चलिए और आप एक बड़े बड़े उद्योग को लगाइए। आपको जो भी कोऑपरेशन होगा उद्योग विभाग और हम दोनों मिलकर आपको कोऑपरेट करेंगे और उद्योग को बढ़ावा दीजिए। चूंकि जो हमारा सोच था, जो हमारा पलायन को रोकने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार हर मंच से कहा है जी, तो ये उनका सोच को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि जो आपने मंच पे बोले वो जमीन पे उतारने का आज काम कर रहे हैं। आज बड़े उद्योग आते हैं तो हम समझते हैं कि 10,000 20,000 लोगों को वहां पे नौकरी मिलेगा, काफी चीजों का विकास होगा। और जो उनका एक सोच जो अभी है, जो प्लानिंग चल रहा है, अभी हम बताना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि आपने बड़ा मजबूती से क्वेश्चन कर दिए हमारे साथ, तो हम आपको बता दें कि धनबाद से लेकर साहेबगंज तक उद्योग का एक जाल बिछाया जाएगा। जैसे आप बंगलोर से मैसूर जाते हैं जी, आपको 250-300 किलोमीटर खाली उद्योग ही नजर आता है, तो उसी तरह हम लोगों का सोच है कि टाटा तो उद्योग है ही, डेवलप है ही, धनबाद को और साहेबगंज को, चूंकि साहेबगंज
नेपाल भी पड़ता है, बिहार भी पड़ता है, बंगाल भी पड़ता है, बांग्लादेश भी पड़ता है। तो कुछ ऐसे चीजों को हम फोकस करें, क्योंकि 6 लाइन धनबाद से लेकर वहां पर बन गया, देवघर में एयरपोर्ट आ गया, धनबाद में भी एयरपोर्ट आ रहा है, तो बाहर से जो भी उद्योगपति आएगा तो उसका आवागमन भी बेहतर रहेगा, ताकि उसको अपने फैक्ट्री में आने के लिए उसको कोई कठिनाई नहीं होगा। इसके लिए बेहतर प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने कर रहा है। और इस राज्य को कैसे उज्जवल बनावे, जी, इस राज्य के हर व्यक्ति तक हमारा योजना कैसे पहुंचे, हमारा किसान मजदूर, हमारा नौजवान साथी, हमारी बहनें बेरोजगार ना रहे, उसके लिए हम कैसे बेहतर काम करें, इसके लिए हेमंत जी ने काफी प्रयास करा है। हम लोग तो बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि जो हम लोगों ने मंच पे बोलते थे कि भाई हेमंत है तो हिम्मत है, जी, वो चीज आज दिखाई हम लोगों को दे रहा है और राज्य को भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि 4 महीने में जिस तरह से रफ्तार बढ़ी है, जो पूर्ववर्ती सरकार जो 17 सालों में रही, मुझे कहना नहीं चाहिए, नवीन जी यहाँ बैठे हमारे मित्र हैं, उन्हें भी बोलने का मौका और मिलेगा। जब नवीन जी विधायक नहीं थे तो हम लोग डेली बैठा करते थे रात में, जी, और बीजेपी का कुछ ट्रेनिंग भी लेते थे, भाई बीजेपी में क्या क्या चल रहा है। कुछ कुछ हम लोग भी इंडिया गठबंधन का उनको बताते थे कि भाई आप और हमारे में सोच क्या है, आप हैं तो झारखंडी, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, पार्टी दल अपने अपने जगह पे है, लेकिन हम दोनों की सोच है राजहित में, यहाँ के लोगों के हित में हम कैसे काम करें, हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम दोनों की सोच ये रहना चाहिए। चलिए, बिल्कुल यही होनी चाहिए, और जो ये नोक झोंक है ये चुनाव तक ही सीमित रहे तो बेहतर है। आपने समय दिया और हमारे नहीं, हम आपको बता दें कि भाई नोक झोंक ये तो अपनी दल की बात रखते हैं, हम अपनी दल की बात रखते हैं। इन्होंने जो काम करते हैं उस चीजों को उजागर करता, हम लोगों ने जो काम करते हैं उस चीजों को उजागर करते, ताकि जनता में ये जाए कि उनकी सोच और हमारी सोचों में कितनी डिफरेंस है, या दोनों की सोच एक है, ये जनता में मैसेज जाना चाहिए, वो जाता है। चलिए संजय तो जी, हम यही कहना चाह रहे थे कि भाई जो 17 साल में कुछ दिन के लिए रघुवर ये आपका मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री रहे, और कुछ दिन के लिए हमको लगता है कि हमारे आदरणीय नेता देशम गुरु शिबू सोरेन जी रहे, और जिस तरह से राज झारखंड के राजों ने लड़ाई लड़के लिया और यहाँ के मुखिया बनाने का काम किया, तो हम समझते हैं कि उस 18 साल में 16 साल बीजेपी ने राज किया और बीजेपी के मुख्यमंत्री ही रहा, लेकिन झारखंड के प्रति एक जरा भी सोच नहीं था कि झारखंड आगे कैसे बढ़े, झारखंड की हित कैसे हो, झारखंड की भलाई कैसे हो। मुखिया तो बना देता था इस राज्य का, लेकिन रिमोट कंट्रोल गुजरात में रहता था और दिल्ली में रहता था। क्योंकि हम मुखिया लोगों के साथ भी बैठते थे, हम लोग अलग नहीं थे, भले मंच पे अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जब नीचे उतरते तो सब एक हो जाते हैं। तो वो लोग भी परेशान थे कि भाई ये बात तो सच है, जो आप लोग बोलते हैं वो गलत थोड़ी है, कि हमारा रिमोट कंट्रोल गुजरात से और दिल्ली से चलता है। लेकिन जब झारखंड के लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, अब गुजरात और दिल्ली से नहीं, अब झारखंड से कैसे चले, झारखंड के विकास कैसे हो, हम लोगों का विकास कैसे हो, यहाँ का नौजवान आगे कैसे बढ़े, यहाँ का लोगों को रोजगार कैसे मिले, जब ये चीजों का दिल और दिमाग खुला तो यहाँ के लोगों ने निर्णय लिया और यहाँ के बेटा को, झारखंड के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया। वो ऐसे आंदोलनकारी का बेटा को बनाया, देशम गुरु शिबू सोरेन का। और इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो सहयोग किया, यहाँ के जनता ने जो सहयोग किया, आज अगर झारखंड के लोगों के हाथों में रिमोट कंट्रोल है तो आज झारखंड का विकास हो रहा है। आप लोग के ही माध्यम से सुनते थे, सब लोग बोलते थे भाई मैया सम्मान योजना कैसे मिलेगा, कहाँ से पैसा लाएगा। तो नवीन भाई बैठे, हम तो कहेंगे गोगो दीदी का क्या हुआ भाई, कहाँ गया आपका योजना। चलिए, वो कौन चीज था, चुनावी मुद्दा था। फिलहाल तो मैया सम्मान है ना, तो उस पर हम फोकस करेंगे। चलिए जी, भाई, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी रहता है चुनाव के वक्त कि कैसे हम जनता को अपनी ओर खींच सके, कैसे रिझा सके, कैसे बुझा सके, ये चलते रहता है। लेकिन झारखंड के आवाम जनता अब जो है सतर्क है और एक अच्छी पहल, अच्छी सोच के साथ और जिस चीजों का निर्णय लिया, हम यहाँ के झारखंड वासियों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपने झारखंड के सुपुत्र, झारखंड के बेटा इंडिया गठबंधन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोगों ने काफी सहयोग दिए।
इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और सभी लोग, सभी अतिथि को भी हम अपने ओर से, अपने पार्टी की ओर से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी अपना समय देने के लिए और कशिश न्यूज पर इस बात का खुलासा करने के लिए, एक ब्रेकिंग न्यूज हमें देने के लिए, जो कि अभी सरकार पाइपलाइन में भी है और उसकी पहली घोषणा कशिश के इस जोहार टॉक्स मंच पर संजय यादव जी ने की है कि धनबाद से साहिबगंज तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने जा रही है सरकार। तो वो आपके लिए कितना हितकारी होगी ये आने वाले समय में आप खुद देखिएगा, जब सरकार औपचारिक रूप से इस फाइल को मंच पर रखेगी और टेबल पर करने के बाद उसे आपके सामने लाया जाएगा। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज है कशिश के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कशिश न्यूज के तमाम पदाधिकारी कर्मचारी को हमारे ओर से और सभी गठबंधन और विपक्ष के ओर से भी बधाई, शुभकामनाएं देते हैं आपको। जी बस 1 मिनट आपका और चाहेंगे सर, कृपया यहाँ रुके। कुछ समाज में कुछ अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनका हम सम्मान आपके हाथों चाहेंगे। हमारे साथ CMPDI के प्रतिनिधि हैं कुमार शशि भूषण जी, हम चाहेंगे कृपया मंच पर आए। CMPDI के प्रतिनिधि, और तान्या थोड़ा सहयोग करें, इन्हें सम्मानित किया जाए। तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की ओर से उनके प्रतिनिधि को हम सम्मानित कर रहे हैं माननीय श्रम मंत्री के हाथों। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और साथ ही कुमारी छाया जी कृपया मंच पर आएँ। कस्बा मुख्य पार्षद और समाज सेवा के क्षेत्र में बेहद ही समर्पित शख्सियत। एक पौधा माननीय मंत्री जी के हाथों कुमारी छाया जी को प्रदान किया जाएगा, और जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता रहेगा उन्हें याद दिलाता रहेगा कि उनके समाज सेवा के कार्य को सम्मानित किया जा रहा है और पूरी तत्परता और लगन के साथ ये समाज सेवा के क्षेत्र में जुटी रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद